सीएसएस और पीसीएस का एग्ज़ाम और पाकिस्तान के जितने भी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड नौजवान हैं दे ऑलवेज़ एस्पायर फॉर सीएसएस एग्ज़ाम। और उनकी ये ख्वाहिश रहती है वो सीएसएस का इम्तिहान करके एक अच्छी पोजीशन में आ जाएं। आपने ये पूछा कि ऐसी क्या टिप्स हो सकती हैं नौजवानों के लिए। मैं एक ज़रा डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ रिगार्डिंग सीएसएस पीसीएस। मैं समझता हूँ जो सबसे पहली चीज़ है, आई विल नॉट गो टू दी ये सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया और ऐसे इस तरह से लिखें। सबसे पहली चीज़ जो आपको कामयाब बनाएगी वो है कि आपका ज़िंदगी का जो मकसद है वो क्लियर होना चाहिए। यू शुड हैव अ क्लियर विजन, यू शुड हैव अ क्लियर एम ऑफ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्लियर होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। यानी आप पार्ट टाइम तौर पे सीएसएस ना करें, चले जी मैं सीएसएस का इम्तिहान देना दूंगा, कोशिश करूंगा, हो गया तो बड़ा अच्छा है। नहीं, इस तरह से कुछ नहीं होगा। यू शुड बी डिटरमिन्ड, यू शुड बी फर्म, यू शुड बी क्लियर कि जनाब मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, कोशिश करूंगा, मुकम्मल एक जो अपनी एफर्ट है करूंगा सीएसएस करने के लिए। और आपका ये क्लियर एम होना चाहिए। जब आपके पास एम हो जाएगा, जब आपके पास कोई मकसद आ गया जी सीएसएस करनी है, तो फिर दूसरा स्टेप है आपको उस मकसद को हासिल करने की स्ट्रैटेजी यानी प्लानिंग करनी है। अब आपने कह दिया कि मैं सीएसएस ऑफिसर बनूंगा, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप सीएसएस ऑफिसर बनेंगे जनाब। तो आपने क्या करना है, देखना है कि सिलेबस क्या है, कोर्स आउटलाइंस क्या हैं, सिलेबस की करिकुलम क्या है, उसको आपने पहले पूरा सा अच्छे तरीके से जांच लें। देखें ये सब्जेक्ट्स देखने हैं, आप देखें कि जो एक तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपने करने ही करने। आपने ऐसे लिखना है, आपने कंपोजिशन है, एवरीडे साइंस है, इस्लामियात है, सो एंड सो, ये तो कंपलसरी है, आपने इनकी तैयारी करनी है। उनकी तैयारी करने के लिए आप ये करेंगे, प्रीवियस जो पेपर्स हैं उसको एग्जामाइन करेंगे, कौन से सवालात आते रहे हैं और उनको आप देखें कि किस किस नेचर के सवालात आपसे पूछे जा रहे हैं, उनको आपने एग्जामाइन करना है। अब बात आती है प्लानिंग के फेज़ में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए। अब लोग करते हैं जी स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है। अब आई डोंट बिलीव इन दैट स्कोरिंग सब्जेक्ट स्ट्रेटजी। मेरा ये मानना है कि आप वो सब्जेक्ट चूज़ करें जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आईआर में मास्टर्स कर रखी है लेकिन आपने किसी को कहा जी स्कोरिंग सब्जेक्ट आईआर नहीं है, तो आपने उसके कहने पे आपने क्या किया, एक इस्लामिक स्टडीज़ और इस्लामिक हिस्ट्री आपने ले लिया। तो ये आपने क्या किया, स्कोरिंग सब्जेक्ट किसी की बात मान ली और आपने वो छोड़ दिया। तो मैं ये चाहूँगा जो सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है दैट शुड बी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, दैट शुड बी बेस्ड ऑन योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। मेंटोरिंग के लिए ये करें कि आप जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ ज़रूर बैठें और उनसे पूछें कि हाउ आर यू प्रिपेयर फॉर दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, कौन सी आपने किताबें पढ़ी। और एक चीज़ जो हम मिस करते हैं वो है हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। हम एग्जामाइन तो कर लिया, ये सवाल आ गए जी, ये सवाल आ गए, सवाल का जवाब क्या देना है। यानी कि आपसे पूछा गया कि जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात दिए हैं, उसके बारे में आप लिखें कि आपकी क्या राय है, रीजनिंग दें। आपने जवाब में लिख दिया कायद-ए-आज़म ने ये 14 नुकात दिए। सवाल ये नहीं था कि कायद-ए-आज़म ने नुकात कौन से दिए, सवाल ये था कि इसके पीछे लॉजिक क्या था। वाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गेव दी 14 पॉइंट्स, व्हाट वाज दी पॉलिटिकल एंड सोशल बैकग्राउंड, व्हाट वर दी रीजंस। लाइक उसमें कहा गया है कि सिंध को मुंबई से अलग किया जाए। अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, कायद-ए-आज़म ने ये बात कही। तो आपने सवाल को समझना है। बहुत सारे नौजवान मैंने देखे हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बट वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस दे मिस। सवाल कुछ और है, जवाब हमने कुछ और दे दिया। तो ये आपने देखना है कि सवाल को समझ, जल्दबाजी में 3 पेजेस नहीं भरने, भले 2 पेजेस आप भर लें लेकिन आपका जवाब क्लियर होना चाहिए। दैट शुड बी इन रिलेशन टू द क्वेश्चन, वो क्या है। और मैं ये समझता हूँ कि जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर व बेशतर नौजवान, क्योंकि 3 घंटे होते हैं आपके पास और उसमें आपने सवालात करने होते हैं। अब पहले 2 सवालात में आपने 2 घंटे कंज्यूम कर लिए, आपने दुनिया भर की जितनी भी नॉलेज उसमें थी वो आपने लिख लिया, जी जनाब ये है वो है, आपने सारा लिख लिया। अब बाकी जो 3 सवाल रहते हैं उसके लिए आपके पास सिर्फ बचा है आधा घंटा। अब उस आधे घंटे में आप क्या करते हैं जी, 3 सवाल का जवाब देंगे और उन 3 सवालों के जवाब फिर वही होंगे, आधे घंटे में आप दे सकते हैं। आप कंटेंट मिस कर देंगे, आप रीजनिंग मिस कर देंगे। और एक अहम चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ,
कि हम जब सवाल का जवाब देते हैं, क्योंकि आपको जो मार्क्स मिलती हैं वो इस बात पे नहीं मिलती कि आपने सब्जेक्ट ये लिया है इस वजह से लेते हैं। आपको मार्क्स मिलती हैं बेस्ड ऑन द वे यू आंसर द क्वेश्चन। उसमें आप जो जवाब दे रहे हैं उसमें डेटा क्या दे रहे हैं, जो आप जवाब दे रहे हैं उसमें रेफरेंस किस किताब की दे रहे हैं, उसमें जो आप स्टेटिक्स दे रहे हैं वो कितनी न्यू है, ऑथेंटिक है, रिलेवेंट है। हम कह देते हैं कि ये जो है वो कालाबाग डैम भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है, और फलां जो है वो कैनाल भी नहीं बनना चाहिए। हम ये बात कर रहे हैं तो दूसरा सेंटेंस ये होना चाहिए, इफ़ वी राइट इन द एग्जाम पेपर कालाबाग डैम शुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड एट एनी कॉस्ट, तो आपके पास जवाब होना चाहिए बिकॉज इट विल कॉज दीज एंड दीज प्रॉब्लम्स। आप ये कह सकते हैं कि जी इंडस डेल्टा के लिए ख़तरनाक हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि इंडस डेल्टा की ख़तरनाक होना जो है वो पूरा जो सी बेल्ट है दैट कैन बिकम डेंजरस फॉर दी रिवराइन, और आप कहते हैं सी बेल्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध लाइक बदीन, ठट्टा एंड कराची। आप ये कह सकते हैं कि पहले ही पानी की किल्लत है तो अगर ये बनेगा तो ये इश्यूज आएंगे। यू शुड हैव क्लियर कट रीज़न व्हेन यू से नो। इसी तरह से अगर आप NFC अवार्ड के बारे में आप बात कर रहे हैं और कोई जवाब लिख रहे हैं तो आप कहें जी NFC अवार्ड किन बुनियादों पे देना चाहिए, पॉवर्टी की बुनियाद पे देना चाहिए, पॉपुलेशन की बुनियाद पे देना चाहिए, रिसोर्सेज की बुनियाद पे देना चाहिए। तो अगर आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन की बुनियाद पे देना चाहिए तो उसके बारे में आप दें दुनिया के किन ममालिक में पॉपुलेशन की बुनियाद पे NFC अवार्ड दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। क्या इस चीज़ को हम निगेट कर सकते हैं कि रिसोर्सेज जिस सूबे के हों उसको उस बुनियाद पे रिसोर्सेज ना मिले। योर आंसर शुड बी वेरी मच लॉजिकल, इट शुड बी बेस्ड ऑन रीजनिंग। वो सिर्फ ऐसे हवा में बात ना हो जी जनाब बस ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये दिस इज़ हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर CSS। और आपका जो डेली शेड्यूल है, वैसे तो ये टिप्स बहुत सारे हो सकती है, एक डेली शेड्यूल। मैं क्योंकि किताबें पढ़ता हूँ, मैं एक फ़ैन हूँ रॉबिन शर्मा का। उसकी जितनी किताबें हैं, ग्रेटनेस गाइड 1, ग्रेटनेस गाइड 2, दी मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, और उसकी किताब है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इन सारी किताबें पढ़ने के बाद जो मुझे एक चीज़ जो नज़र आई है वो ये है कि आप योर डेज डिफाइन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी का जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये हाउ डू यू मैनेज योर डेज। अब आपने कहा जी इस साल में मुझे CSS करनी है, लेकिन पता चला आप सुबह उठते हैं 10 बजे, ठीक है, उसके बाद 11-12 बजे तक आप नाश्ता करते हैं, ठीक है, फिर आपने 2 घंटे किताब उठाई, फिर शाम को दोस्तों के साथ निकल गए, लेकिन आप कमिटेड है सर CSS मुझे करनी है। आपकी गाड़ी में किताबें पड़ी हुई हैं, दोस्तों को दिखा रहे हैं जैसे मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ। इस तरह से CSS नहीं होगा। यू शुड क्लैरिफाई द टाइम। आप स्केड्यूल करें अपना पूरा डे कि 24 घंटे में से CSS के लिए आप कितना मुख्तस कर रहे हैं, कितना आप टाइम बार कर रहे हैं। 6 घंटे, 7 घंटे, 3 घंटे, जितने भी दें आप, 3 घंटे दे दें लेकिन मुकम्मल कमिटमेंट के साथ। मेरा तरीक़ेकार क्या हुआ करता था, ठीक है, मेरा तरीक़ेकार ये हुआ करता था, क्योंकि मैं जब ये तैयारी कर रहा था तो आई वॉज लेक्चरर इन लतीफ़ यूनिवर्सिटी ना, और मेरी क्लासेस जो पढ़ाता था वो इवनिंग टाइम में थे। तो मैं सुबह उठता था तकरीबन 4 या 5 बजे के बीच में, और नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी एक प्रैक्टिस थी, और उसके बाद मैं तैयारी कर लेता था तकरीबन कोई 9-10 बजे तक, यानी 5 बजे से लेकर 9-10 बजे तक मेरा ये टाइम था डेली तैयारी करने का। फिर सो जाता था और फिर तकरीबन 2 बजे हम जाते थे लतीफ़ यूनिवर्सिटी पढ़ाने, यानी किसी को पता भी। ये एक ऐसा टाइम है सुबह का, आप फ्रेश होते हैं और पूरी दुनिया सो रही है और आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये मैं सजेस्ट करूंगा नौजवानों को, ये बहुत ही खूबसूरत टाइम है। आपका अच्छा दिन गुजरेगा क्योंकि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, सुबह खुदा को याद किया आपने, और कुरान की कोई अगर आपने आयत पढ़ ली तो वो तो और अच्छा है। मेरी प्रैक्टिस ये थी कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता था डेली बेसिस पे, और फिर आई स्टार्ट माई वर्क एंड दैट गेव मी बेस्ट रिजल्ट्स। और मैं समझता हूँ मेरी कामयाबी में जो सुबह का जो शेड्यूल था, ये जो एग्ज़ाम का, वो मेरे दोस्त पूछते तुम तैयारी किस वक्त करते हो, क्योंकि यूजुअली मेरे दोस्त 10 बजे उठते तो पूछते थे तुम किस वक्त तैयारी करते हो। तो आप इस टाइम पे तैयारी करें, जब दुनिया सो रही है आप तैयारी करें। और मैं समझता हूँ कि योर डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर CSS। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि, और नेगेटिव नहीं होना, ये फलां ने जी बड़ी मेहनत की, डिसअपॉइंट हो गए जी, फलां बड़ी मेहनत की पूरी ज़िंदगी और जी जनाब CSS नहीं कर पाया, यार कोई फ़ायदा नहीं है CSS नहीं, CSS करने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। आपको लोग बहुत डराएंगे, हाँ, आप डरिएगा नहीं, नेगेटिविज्म की तरफ ना जाइए, होपलेसनेस की तरफ ना जाइए। देखें, एक अटैम्प्ट में फेल होना, दूसरे अटैम्प्ट में फेल होना, दिस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट और परमानेंट फेल्यूर। ये एक टेम्पररी एक एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ।
थॉमस एडिसन को आप देखें, जिसने बल्ब ईजाद की, कितनी मरतबा वो फेल हुआ, बट ही डिडंट गिव अप। आपने गिव अप नहीं करना है, नेगेटिव नहीं होना है आपने। ऐसे मतलब बहुत सारे दोस्त हमारे आते हैं जो कि बच्चों को फिर डराते हैं जी CSS के लिए तो आपने दुनिया की हर चीज़ पढ़नी है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि हमारे नौजवानों को डराया ना जाए, हमारे नौजवानों को एक होप दी जाए। CSS कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि वो दुनिया की मुश्किल तरीन चीज़ है। मैं समझता हूँ ये कोई मुश्किल तरीन चीज़ नहीं है। इट्स अबाउट हाउ यू मैनेज टाइम, इट्स अबाउट हाउ यू आंसर योर क्वेश्चंस, इट्स अबाउट हाउ यू मैनेज योर डेज, एंड इट्स अबाउट हाउ यू मैनेज टाइम ऑन द डे ऑफ एग्जाम। आपने 2 पेपर देने होते हैं। अब एग्ज़ाम के दिन पे आप सुबह जाते हैं, फिर लंच ब्रेक होता है या प्रेयर ब्रेक होता है, फिर आपने दूसरा पेपर देना होता है। अब ये कितना आप स्ट्रॉन्ग है फिजिकली और मेंटली ये चीज़ें करने के लिए, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें जहन में रखनी चाहिए। और स्टैटिक्स और कोर्स अच्छी आपने पढ़नी है, रिलेवेंट डेटा का आपने जिक्र करना है। जंग आपने जीतनी है अपने जहन के अंदर, मेंटली आप जीत जाएं। मोहम्मद अली बॉक्सर मेरे फेवरेट बॉक्सर रहे हैं, तो वो उनकी एक कोट है जिसका कुछ मकसद इस तरह से है कि मैंने हमेशा मेरे अंदर से एक आवाज़ आती थी कि चलो गिव अप करता हूँ, चलो छोड़ देते हैं, मुश्किल है। लेकिन फिर एक आवाज़ आती थी कि आज मुश्किल वक्त है, आज इस मुश्किल को बर्दाश्त करते हैं, फिर एक अच्छा वक्त आएगा। तो इस सफ़र नाउ लिव योर रेस्ट ऑफ द लाइफ एज अ चैम्पियन। तो आज का जो मुश्किल वक्त है, जो आप अपने आप को देंगे, आपने कुर्बानी ये देनी है कि दोस्तों को टाइम कम देना पड़ेगा, शाम को आपने सुबह को उठना पड़ेगा, अपनी नींद जो है वो उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये जो कुर्बानी आपने दे दी, दिस विल मेक यू चैम्पियन।